एक जंगल में बाबा था। वो लोगों के मसाइल हल करता था। लोग तरह तरह के मसाइल लेकर आते थे उसके पास। वो अक्ल, दानाई, हिकमत, इस तरह के उनको हल निकाल कर दिया करता था कि भाई यूं कर लो तो हो सकता है मसला हल हो जाए, भाई यूं कर लो तो हो सकता है मसला हल हो जाए, अब ये करके तो देखें। उसके बाद एक दिन एक जमींदार आया, लैंडलॉर्ड। जमींदार कहने लगा, हुजूर खुशी नहीं मिल रही है, सुकून नहीं है, राहत नहीं है, मजा नहीं आ रहा जिंदगी में। आपका भी यही हाल है? हाँ, वो लैंडलॉर्ड का यही हाल था। तो बाबा कहने लगे कि भाईजान, तुम्हारे बाप दादा ने विरासत में कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए? दादा ने थोड़ा बहुत सोना छोड़ा था जो वाली साहब को दिया था, और वाली साहब ने उससे कुछ कारोबार किया, उससे कुछ फ़ायदा हुआ। फिर जब वाली साहब का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुझे दिया सोना। क्या वो तुम सोना यहाँ ला सकते हो? मैं देखना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तो उसने गोल्ड दिखा दिया। बाबा जी ने गोल्ड दिया, मुट्ठी बंद की। वो समझा बाबा जी कुछ पढ़ेंगे तो गोल्ड बढ़ जाएगा। बाबा जी गोल्ड लिए और खड़े हुए और भाग गए। और जैसे बाबा जी जो गोल्ड लेकर भागे तो जमींदार साहब की तो पांव तले जमीन ही निकल गई। वो भागा पीछे। अब बाबा जंगल में रहने वाला आदमी, उसको जंगल के सारे रास्ते पता। जमींदार कभी मैदान में भी ना भागा था, लेकिन सोना चला गया हाथ से, वो तो भागा पीछे भाई। अब बाबा उसको जंगल घुमा रहा है और जमींदार साहब जंगल घूम रहे हैं। सांसें फूल गई जमींदार साहब की। बाबा आंखों से गायब नहीं हो रहा, ये बता दूं मैं आपको, नजर आ रहा है। वो जंगल में पीछे पीछे, बाबा उसको अपने पीछे दौड़ा रहा है। शाम हो गई। बाबा जी दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। जमींदार की सांस फूली हुई थी, वो भी कहीं दूर से खड़ा होकर अपनी सांसें बहाल कर रहा था। बाबा मर जाऊंगा मैं, सोना दे दो, यही रह गया है सब कुछ। वो आहिस्ता 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 जमींदार आगे बढ़ने लगा कि बाबा को पकड़ लूंगा। बाबा बाबा था। बाबा दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बाबा बाबा सोना अब दे वो दो बाबा वरना की मैं मर मिन्नत जाऊंगा। समाजत जो कुछ बस उसको यही करनी थी रह करने गया मेरे लगा। पास। हाँ हाँ, बाबा सोना ने दे कहा दूंगा। सोना दे दूंगा, मेरी चंद मैंने तेरी शर्तें जान मानेगा? बचाए थे, बोलो मानोगे? क्या बाबा हाँ बोलो तो मानूंगा। सही, क्या शर्तें हैं? क्या शर्त है? क्या जमीन पर नाक जमीन रगड़ेगा? पर नाक रगड़ोगे? रगड़ूंगा। रगड़ूंगा। उसने जमीन से बाकायदा उसकी नाक से लकीरें खिंचवा दी। फिर कहा कि एक काम कर, इधर इतनी दौड़े लगा। बोला बाबा अभी तो दौड़ाया है, दौड़े लगाता है नहीं। दौड़े लगाई। अजीब बेतुकी किस्म की शर्तें रखी, और सारी शर्तें पूरी कर रहा था, करेगा क्या? गोड़ तो उसके बाद था नहीं, वो तो बाबा के हाथ में था। अब थक हार के जब वो बिल्कुल निढाल हो गया, बाबा जी दरख्त से नीचे उतरे। ये ले सोना पकड़। उसको गोल्ड दिया। जैसे उसके हाथ में गोल्ड आया ना, चेहरा चमक उठा, दिल खुश हो गया, मजे को मजा आ गया। बाबा जी पूछने लगा, क्या लग रहा है, सुकून मिला, कुछ राहत मिली? बोला बाबा जी मेरे तो आपने होश उड़ा दिए, अब तो बस सुकून ही सुकून है। बाबा जी ने कहा कि तेरा सोना मुझे नहीं चाहिए था, तेरी सुकून का मैं इलाज निकाल रहा था। तेरा प्रॉब्लम यह है कि जो तेरे पास है ना, इससे तू राजी नहीं है, और तू किसी और को देख रहा है जिसकी वजह से तुझे प्रॉब्लम शुरू हो चुका। तो जो तुम्हारे पास है ना, उसको अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ी अता और बहुत बड़ी नेमत समझो, तो तुम्हें सुकून नसीब हो जाएगा। अब ये वाकया हो सकता है मन घड़ती हो, बनाया गया हो, लेकिन आपको लगता नहीं है वाकया आपके लिए। आप देखें एक मिडिल क्लास शख्स, मिडिल क्लास, ना अमीर है ना गरीब है, इसको बोलो अमीरों के इलाके में रहने चला जा, वो रह तो लेगा, जिंदगी में खुद को गरीब समझेगा। फिर इसी को कहोगे यार गरीबों के इलाके में रहने जा, वो रह तो लेगा, जिंदगी में खुद को अमीर समझेगा। आगे ये वही है, हालत बदली, इसकी सोच बदल गई। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए।
और हमें शुक्र गुजारी की तौफीक अता फरमाए। कुरान में ला इन शक्करतुम लाज़िदन्नकुम, अल्लाह पाक का जो शुक्र अदा करता है अल्लाह पाक उस पर अपनी नियमतें और बढ़ा देता है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुश रहा करें।